नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग। दोस्तों इसी को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी oocyte। ओके, दिस इज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी oocyte। सबसे पहले थोड़ा इसका बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। तो बेसिकली जब आपका सेकेंडरी oocyte होता है, इट्स अ राउंडेड नॉन मोटाइल, सो इट्स योर राउंडेड नॉन मोटाइल यानी कि मूव नहीं कर सकता, नॉन मोटाइल हैप्लॉइड फीमेल गैमीट, सो दिस रिप्रेजेंट फीमेल गैमीट। ओके, इसके बाद दोस्तों जो ह्यूमन एग होता है ना, ये नॉन क्लिडोइड टाइप का होता है। तो ये कैसा होता है आपका? इट्स योर नॉन क्लिडोइक। अब इस वर्ड का मतलब क्या होता है? नॉन क्लिडोइक का मतलब होता है विदाउट एनी काइंड ऑफ कवरिंग, विदाउट शेल। यहाँ पे शेल प्रेजेंट नहीं होता है। आपने मुर्गी का अंडा देखा होगा, उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का दोस्तों शेल प्रेजेंट होता है प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे एज सच कोई भी शेल प्रेजेंट नहीं होता। दैट मीन्स इट इज विदाउट शेल। इनफैक्ट इसकी जरूरत भी यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं होती। और बात करें दोस्तों इसकी, तो दिस ह्यूमन फीमेल एग इज एक्चुअली माइक्रोलेसिथल टाइप। तो दोस्तों याद रखना आपका माइक्रोलेसिथल होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अब देखो, ये जो लेसिथल है, लेसिथल का मतलब होता है आपका लेसिथिन। लेसिथिन इज नथिंग बट दी योक। ओके, माइक्रो मीन्स वेरी लिटिल। तो जो फीमेल एग होता है ना, इट कंसिस्ट ऑफ वेरी लिटिल योक। तो यहाँ पे बहुत कम आपको योग देखने मिलता है। सो वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ योग। ओके, यहाँ पे योग प्रेजेंट तो होता है लेकिन इतना ज्यादा आपको योग देखने को नहीं मिलेगा। लिटिल अमाउंट ऑफ योग कैन बी सीन। इसके अलावा बात करें दोस्तों इसके साइज की, तो टॉक अबाउट द साइज। ओके, दिस इज परहैप्स दिस इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल होता है, इसका साइज होता है आपका 0.1 मिलीमीटर, या फिर इसको हम लिख सकते डायरेक्टली 100 माइक्रोन। तो ये 100 माइक्रोन या फिर आप बोल सकते हो 0.1 मिलीमीटर का होता है। कुछ साइंटिस्ट ऐसा दावा करते हैं कि दिस इज द ओनली सेल विच कैन बी सीन थ्रू दी नेकेड आइज। इसको नेकेड आंखों से देखा जा सकता है, कुछ साइंटिस्ट बताते हैं। बट दोस्तों ध्यान देना, ये हमारा लिमिट है। 0.1 मिलीमीटर से छोटा अगर कोई भी चीज हो गया ना, उसको हम देख नहीं सकते। अभी 0.1 मिलीमीटर भी किसको दिखता है? जिसका आई साइट बहुत अच्छा रहेगा उसी को दिखेगा। मतलब अगर किसी का आई साइट बहुत अच्छा है ना, तो उसको ये दिखेगा जरूर, बट विल अपीयर एज अ स्मॉल डॉट। छोटे से डॉट की तरह ये नजर आएगा। तो कोई सोचेगा कि एकदम डिटेल स्ट्रक्चर दिखेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, अब दोस्तों आ जाते हैं हम इसके स्ट्रक्चर पे। तो जैसे मैंने आपको लिखा, इट्स अ राउंडेड स्ट्रक्चर, यानी कि मेरे को इसको राउंड ड्रॉ करना पड़ेगा। सो इट्स अ राउंडेड स्ट्रक्चर। तो मैं इसको राउंडेड ड्रॉ कर देता हूं सबसे पहला। ओके, okay, so this is the rounded structure. Remember the secondary oocyte is surrounded with the help of layer। तो आपको एक सिंगल लेयर आपको देखने मिल रही है दोस्तों। दिस लेयर इज कॉल्ड विटेलाइन मेम्ब्रेन। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? विटेलाइन मेम्ब्रेन। ओके, याद रखना दिस विटेलाइन मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट व्हाट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। ओके, सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग इज एक्चुअली योर विटेलाइन membrane. Okay, so it is surrounded with the help of a layer, and this layer is called vitelline membrane. Vitelline membrane actually representing your plasma membrane of the unfertilized egg, or you can say the secondary oocyte. Now this plasma membrane यानी कि जो vitelline membrane है, this encloses two things। ये इसके अंदर आपको दो चीजें देखने मिल जाएगी, एक साइटोप्लाज्म, दूसरा न्यूक्लियस। ओके, so inside the vitelline membrane here it shows the presence of डेंस साइटोप्लाज्म। तो आपको काफी डेंस यहाँ पे दोस्तों साइटोप्लाज्म देखने मिल जाएगा। सो शोज द प्रेजेंस ऑफ वेरी डेंस साइटोप्लाज्म। तो ये है इसका साइटोप्लाज्म, एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग इज कॉल्ड ooप्लाज्म। ओके, तो जब एग का साइटोप्लाज्म होता है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं? ooप्लाज्म। सो दिस ooप्लाज्म रिप्रेजेंट
साइटोप्लाज्म, यही इसका क्या है, साइटोप्लाज्म। नाउ दिस साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ, ओके, इसमें बहुत सारी चीज आपको देखने मिल जाएगी, बट एक चीज यहाँ पे नहीं होता, दैट्स योर सेंट्रियोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस साइटोप्लाज्म इज विदाउट सेंट्रियोल। मैंने आपको पहले ही बताया है सेंट्रियोल यहाँ पे आएगा जरूर, बट दैट सेंट्रियोल इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दी मेल गेमेट। कहाँ से आएगा, स्पर्म से आएगा। ध्यान में आपको, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंटर्स इनटू द एग अलोंग विद द न्यूक्लियस। ओके, सो ओप्लाज्म, यस इट इज डेंस। ध्यान में, काफी हद तक डेंस होता है, डेंस होना जरूरी भी है। ओके, क्योंकि सेल डिवाइड करना है तो डेंस होना जरूरी है। जब फूड मटेरियल भरा रहेगा तभी तो डिवाइड करेगा। ओके, इसके अलावा देखो, दिस ओप्लाज्म और दिस साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ one more highly dense or the condensed structure. This is called germinal vesicle. इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, germinal vesicle. ओके, तो ये है germinal vesicle. This germinal vesicle representing what, न्यूक्लियस। ओके, तो germinal vesicle का दूसरा नाम क्या दोस्तों, न्यूक्लियस। इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस देखोगे, अगेन इट इज राउंडेड, हैप्लॉइड। ये कैसा होता है आपका, हैप्लॉइड होता है। इसके अलावा एक्सेंट्रिक इन पोजीशन, एक्सेंट्रिक का मतलब लोकेटेड टुवर्ड्स दी वन एंड, सो इट इज एक्सेंट्रिक इन पोजीशन, एक्सेंट्रिक इन पोजीशन। तो ये एक तरफ लोकेटेड होता है, एक तरफ होता है, सेंटर में नहीं होता। ओके, एक किसी न किसी साइड में प्रेजेंट होगा, सो इट इज एक्सेंट्रिक इन पोजीशन। ओके, तो दोस्तों बाकी ये जो जर्मिनल वेसिकल है, दिस गेट्स फर्टिलाइज्ड with the male pronucleus and this develops into what, a zygote. Okay, अब देखो बात करते हैं कवरिंग की, जो विटेलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। ध्यान देना दोस्तों, अबाउट द विटेलाइन मेम्ब्रेन हियर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वन मोर कवरिंग। इसके ऊपर आपको एक और कवरिंग देखने मिल जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर आएगा, तो उसके लिए मैं थोड़ा स्पेस बना देता हूँ। ओके, सो अबाउट द विटेलाइन मेम्ब्रेन हियर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वन मोर कवरिंग एंड दिस कवरिंग इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा। इसको हम कहते हैं दोस्तों जोना पेलुसिडा। ओके, याद रखना, जोना पेलुसिडा दिस इज नॉन सेलुलर लेयर, ये बिना सेल का बना होता है। सो दिस इज योर नॉन सेलुलर लेयर। जब ये नॉन सेलुलर होता है तो बना किसका होता है, सो इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ये बना होता है दोस्तों आपका ग्लाइकोप्रोटीन का। तो ये जो सेकेंड लेयर आपको देखने मिल रहा है ना, दिस देयर। ओके, यही आपका क्या है, जोना पेलुसिडा। ओके, तो लिख देता हूँ मैं इसका नाम इधर, दिस द सेकेंड लेयर, दिस इज योर जोना पेलुसिडा। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, प्रेजेंट अबव द विटेलाइन मेम्ब्रेन, सो अबव विटेलाइन मेम्ब्रेन, अबव विटेलाइन मेम्ब्रेन, तो विटेलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। ओके, नॉन सेलुलर, ये बिना सेल का बना होता है, नॉन सेलुलर लेयर एंड यस इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है दोस्तों। ओके, इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। कौन बनाता है, सीक्रेटेड बाय विटेलाइन मेम्ब्रेन इटसेल्फ। विटेलाइन मेम्ब्रेन खुद इसको बनाता है। ओके, याद रखना, सीक्रेटेड बाय विटेलाइन मेम्ब्रेन। ओके, तो इसको प्रोड्यूस करने का काम किसका है, तो इस विटेलाइन मेम्ब्रेन का ही है। ओके, अब देखो यहाँ पे इन बिटवीन द जोना पेलुसिडा एंड विटेलाइन मेम्ब्रेन हियर देयर इज अ स्पेस। ये देखिए छोटा सा खाली जगह। ओके, सो बिटवीन द विटेलाइन मेम्ब्रेन एंड जोना पेलुसिडा देयर इज अ स्पेस एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड पेरीविटेलाइन स्पेस। तो दोस्तों इसको कहते हैं हम पेरीविटेलाइन स्पेस। ओके, तो ये जो खाली जगह आपको दिख रहा है ना, सीधा यहाँ पे ड्रॉ करता हूं मैं, दिस स्पेस इज कॉल्ड पेरीविटेलाइन स्पेस। अभी कहाँ पे होता है, सो बिटवीन जोना पेलुसिडा एंड विटेलाइन मेम्ब्रेन। शॉर्ट में लिख रहा हूं ZP, जोना पेलुसिडा, VM, विटेलाइन मेम्ब्रेन। दोस्तों इसके अंदर आपको एक चीज मिल जाएगा। ओके, दिस कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा आपका, फर्स्ट पोलर बॉडी। ओके, तो यहीं पे दोस्तों आपको ऐसा डेंस एक और स्ट्रक्चर मिल जाएगा, छोटा सा स्ट्रक्चर,
दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पोलर बॉडी, इसको हम कहते हैं पोलर बॉडी और द फर्स्ट पोलर बॉडी। ओके, इतना समझ में आया आपको। अब देखो बढ़ते हैं आगे स्ट्रक्चर की तरफ। जोना पेलुसिडा के ऊपर भी आपका एक लेयर प्रेजेंट होता है सेल्स का ना। अबव द जोना पेलुसिडा हियर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सेलुलर लेयर। इसके ऊपर दोस्तों आपको कुछ सेल्स के लेयर ऐसे देखने मिल जाएंगे। ओके, तो पहले ड्रॉ कर लेता हूं। दिस लेयर इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा, इसको फ्रेंड कहते हैं हम कोरोना रेडिएटा। ओके, तो अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं जब ड्रॉइंग कर रहे हैं तो। ओके, तो दोस्तों ये जो आपको लेयर दिख रहा है ना, दिस लेयर इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा लेयर। ओके, थोड़ा इस लेयर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो दिस लेयर प्रेजेंट अबव द जोना पेलुसिडा। ओके, सो अबव जोना पेलुसिडा, अबव जोना पेलुसिडा के ये ऊपर प्रेजेंट होता है। एंड यस इट इज अ सेलुलर लेयर। ध्यान देना ये आपका नॉन सेलुलर था जोना पेलुसिडा, बट दिस वन इज योर सेलुलर लेयर। ओके, सेलुलर लेयर। ओके, अब ये एक्चुअली कहाँ से आता है? ओके, तो ध्यान देना दिस कोरोना रेडिएटा इट इज एक्चुअली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ग्रेनुलोसा सेल्स। अब ये ग्रेनुलोसा सेल्स क्या है? तो अगर आपको ध्यान में होगा जब हमने ग्रेफिन फॉलिकल का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, तो जो सबसे बाहर का लेयर होता है थीका एक्सटर्ना, उसके नीचे थीका इंटरना, उसके नीचे प्रेजेंट होता है दोस्तों मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। तो ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा से ही डिफरेंशिएट होके आया है, उससे अलग होके आया है। तो याद रखना कोरोना रेडिएटा इट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम membrana granulosa or the innermost layer of granulosa cell, innermost layer of granulosa cells। ओके, इसके बाद ध्यान देना दोस्तों यहाँ पे जितने भी सेल्स है ना, all the cells are adhere together। ये सारे सेल्स आपस में चिपके हुए होते, दिख रहा है? all the cells are adhere together। ओके, ये सारे सेल्स तो आपस में चिपके होते हैं। इसके अलावा ये जो सेल्स है ना, दे आर ऑल्सो अटैच टू दिस जोना पेलुसिडा। ओके, सो रिमेंबर हियर ऑल सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा adhere together and also to the zona pellucida and also to the जोना पेलुसिडा, ZP शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑल्सो टू दी जोना पेलुसिडा बाय हाइलुरोनिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय हाइलुरोनिक एसिड। तो ये हाइलुरोनिक एसिड से सारे के सारे सेल्स आपस में चिपके हुए होते हैं। इसके अलावा जो कोरोना रेडिएटा होता है ये चिपका होता है किससे? आपका जोना पेलुसिडा से, विद द हेल्प ऑफ सेम थिंग दैट्स हाइलुरोनिक एसिड। अब दोस्तों देखो इसका नाम काफी इंटरेस्टिंग है, कोरोना रेडिएटा। अब इसको कोरोना रेडिएटा क्यों कहते हैं? आपको याद होगा 2019 में कोविड-19 फैला था। ओके, कोरोना वायरस। कोरोना ये एक टर्म है जो कि यूज किया जाता है, जैसे आपने सनलाइट देखा होगा सुबह के समय जब सूर्योदय होता है, यानी कि जब सनराइज होता है ना, उस टाइम जो सूरज की किरणें होती है कुछ रेडिएट होती हुई आपको नजर आती है, वहां पे ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। तो जो सनलाइट रेडिएट होती है मॉर्निंग के समय सन से, उसी सनलाइट को हम क्या कहते हैं दोस्तों? कोरोना। तो ये कुछ जो सेल्स है ना, दीज सेल्स आर एक्चुअली रेडिएटिंग, ये ऐसे रेडिएटिंग अपीयर होते हैं जैसे सनलाइट रेडिएट होता है। इसके लिए इसका नाम रखा गया कोरोना रेडिएटा। इसको हम क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा। ओके दोस्तों, कुछ बोनस चीजें आपको बता देता हूं। जैसे देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया ये न्यूक्लियस इज एक्सेंट्रिक इन पोजीशन दैट मीन लोकेटेड टुवर्ड्स द वन एंड। ओके, अब देखो यहाँ पे दो अलग अलग एंड बन गया है। सो द एंड वेयर जर्मिनल वेसिकल दैट मीन न्यूक्लियस एंड पोलर बॉडी लोकेटेड, जिस एंड पे आपका न्यूक्लियस और पोलर बॉडी प्रेजेंट होता है दोस्तों, उस एंड को कहते हैं हम एनिमल पोल। तो यानी कि ये जो पोल है ना, ये है आपका एनिमल पोल। तो याद रखना, the pole or the side where
germinal vesicle and your first polar body located, that end of the egg is called animal pole, और जिसका अपोजिट साइड होगा ना, इस अपोजिट साइड को दोस्तों बोलते हैं हम वेजिटल पोल. दिस अपोजिट साइड इज कॉल्ड वेजिटल पोल. याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका रीजन क्या है ना, फर्टिलाइजेशन जब होना रहेगा ना, तो जो स्पर्म का एंट्री है, स्पर्म ऑलवेज एंटर्स फ्रॉम दिस एनिमल पोल. स्पर्म कभी भी वेजिटल पोल से एंट्री नहीं करता एग के अंदर. इट ऑलवेज एंटर्स फ्रॉम दी एनिमल पोल. दैट मीन्स जब एग है, इट शोज पोलैरिटी. यहाँ पे आपको पोल्स देखने मिल रहे, एनिमल पोल इन दी वेजिटल पोल. तो दोस्तों यही था आज का पूरा लेक्चर. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया रहेगा ये पूरा टॉपिक. अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट दी फर्टिलाइजेशन. तब तक के लिए जय हिंद.